हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। झारखंड का दो बड़ा शहर है, जमशेदपुर और टाटानगर। और इन शहर को बनाने और बसाने वाले या जिसकी वजह से यह शहर बसा है, उनका नाम है जमशेद जी टाटा। जी हाँ, 3 मार्च 1839 को एक पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी अपने माता पिता के पहले बच्चे थे और इकलौते बेटे थे। लेकिन आज मैं बात करूंगा जमशेद जी टाटा के परपोते के बारे में। आज मैं बात करूंगा रतन टाटा के बारे में, जिनका हाल ही में 9 अक्टूबर को देर शाम मुंबई में मृत्यु हो गई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सोनू टाटा के घर में हुआ था। उनका एक भाई जिम्मी और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। उनकी शुरुआती स्कूल की शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री हासिल की। 1962 में वे टाटा एंड सन्स में शामिल हुए। वहां उन्हें फ्लोर पर काम दिया गया। यह एक कठिन और थका देने वाला काम था, मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में एक्सपीरियंस किया और समझ हासिल की। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इन चीफ नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की माली हालत बहुत खराब थी। नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। तब टाटा एंड सन्स चेयरमैन JRD टाटा को रतन टाटा ने सुझाव दिया कि इस कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय हाई क्लास टेक्निकल प्रोडक्ट्स के विकास में निवेश करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। JRD टाटा ने रतन के इस सुझाव को मान लिया और 1972 से 1975 तक नेल्को ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक मैनेजमेंट कार्यक्रम भी पूरा किया। 1975 में इमरजेंसी लगने के और उसके बाद 1977 में यूनियन की हड़ताल हो गई। 7 महीने की हड़ताल के बाद आखिरकार ये बंद हो गई। मतलब जीत कर भी टाटा हार गए, रतन टाटा। फिर JRD ने 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंप दिया। यह टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी, मगर यह भी घाटे में थी। रतन टाटा ने इसमें भी काफ़ी मेहनत की और इसमें भी पूंजी लगाने से कंपनी को आग्रह किया, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। अंत में 1986 में उन्होंने इसको बंद कर दिया। इस फैसले से रतन टाटा निराश हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि अगर उस वक्त 50 लाख रुपए भी मिल गए होते तो कंपनी फायदे में आ जाती और उसे बंद नहीं करना पड़ता। यह उनकी लगातार दूसरी हार थी, लेकिन JRD टाटा का उन पर विश्वास बना रहा। साल 1981 में उन्होंने टाटा समूह की होल्डिंग्स कंपनी को अध्यक्ष बना दिया गया। इस दौरान वे कंपनी में नए तरह के टेक्नोलॉजी लाते रहे और रिसर्च पर भी जोर दिया। इससे पहले इस कंपनी को फायदा होने लगा। 1991 में JRD ने रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन का कार्यभार संभालने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुराने डायरेक्टरों और मैनेजमेंट की जगह युवाओं को मौका दिया। इसके बाद टाटा सन्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रतन टाटा के ही मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यानी कि एनलिस्ट हो गया। 1998 में टाटा मोटर्स ने अनेक संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सक्सेसफुली अधिग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जो एक एंग्लो उच्च एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। लेकिन अगर आप सोचते होंगे कि उनके सारे सुख सुविधा मान सम्मान विरासत में मिल गया होगा, तो आप गलतफहमी में हैं। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया है। नवल टाटा और सूनी कमिसारीट के बेटे रतन टाटा जब 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। एक अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें गोद लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुई।
जो आज के डेट में कंपनी के चेयरमैन। 1998 में टाटा ने अपनी कंपनी की पहली कार लॉन्च की, टाटा इंडिका। 1998 में लॉन्च किया गया था, जो डीजल इंजन की वाली पहली भारतीय हैचबैक कार थी। रतन टाटा को कार बनाने में घाटा होने लगा था। रतन टाटा ने अपनी कार कंपनी को बेचने का मन बना लिया। वर्ष 1999 में वह फोर्ड कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के डेट्रॉइट में फोर्ड के अधिकारियों के साथ रतन टाटा की बैठक हुई, जिसमें फोर्ड कंपनी के रतन टाटा से कहा था कि जब आपको कार बनाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर आखिर आपने यात्री वाली कार बनाने के लिए कदम ही क्यों रखा, क्यों? और फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि टाटा की कार कंपनी को खरीदकर हम टाटा पर एहसान करेंगे। यह बात रतन टाटा को चुभ गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कार कंपनी पर और निवेश किया और 9 साल बाद ही टाटा ग्रुप ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के प्रमुख ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को ही अपने पास खरीद लिया। रतन टाटा का सपना था कि भारत का हर आदमी कार पर चले। इसके लिए 1 लाख रुपए में कार लॉन्च की नैनो। 10 जनवरी 2008 में नैनो कार का उद्घाटन कर उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने खुद इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय परिवारों के बच्चों के साथ स्कूटर पर भीगते हुए या गर्मी में परेशान चेहरा को देखकर मुझे अफसोस होता है। इसलिए मैंने इस तरह की कार बनाने का फैसला किया था। रतन टाटा ने फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई थी। आज से 20 साल पहले टाटा ने अपने करियर की पहली फिल्म पर उन्होंने पैसा लगाया। बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी वो फिल्म। ऐसे में फिल्म पर लगाया गया रतन टाटा का पैसा और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की उम्मीद दोनों टूट गया। यह उम्मीद करना तर्कसंगत हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने लगभग 6 दशकों तक भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य चलाया और अभी भी इसकी कंपनियों पर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, वह टॉप 10 में भी या टॉप 20 में भी अमीर भारतीयों में शामिल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है और इसका कारण है टाटा ट्रस्ट के माध्यम से टाटा द्वारा किया जाने वाला विशाल और बहुत बड़ा परोपकार और दान का काम। लेकिन टाटा के पास अपनी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर नहीं थे, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने खुद ही संविधान बनाया था। रतन टाटा जी के परदादा ने संविधान बनाया था कि टाटा सन्स में उन्होंने भी जो भी कमाया उसका ज़्यादातर हिस्सा ट्रस्ट को दान कर दिया जाएगा। बिल गेट्स जैसे लोगों के आने से बहुत पहले ही टाटा सबसे बड़े परोपकारी बन चुके थे। रतन टाटा को उनके नैतिक दृष्टिकोण और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही दुनिया भर में इतना सम्मान मिला है। उन्होंने बुद्धि, करुणा और राष्ट्रीय प्रथम के दृष्टिकोण के साथ टाटा साम्राज्य का नेतृत्व और कामयाब नेतृत्व किया है। जमशेदजी टाटा ने पिछले 100 साल में 102.4 अरब डॉलर यानी लगभग 7.60 लाख करोड़ रुपए दान देकर सबसे बड़े दानवीर का दर्जा यूं ही हासिल नहीं किया है। यह रकम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। कोविड के दौरान टाटा ने 1000 से अधिक वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर, 40,000 पीपीई किट, 3.5 मिलियन मास्क और दस्ताने और 35,000 परीक्षण किट खरीदे थे। दिसंबर 2012 में अपने 75वें जन्मदिवस पर रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सापुरजी पोलानजी समूह के प्रबंधक निदेशक साइरस मिस्त्री टाटा के समूह के नए अध्यक्ष बने। टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में उन्होंने कंपनी को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित मान्यता मिली। कंपनी ने बड़ी वित्तीय सफलता हासिल की और टाटा समूह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक में पहुंच गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह कोरस, जैगवार, लैंड रोवर और टेटली जैसी कंपनियों के अधिग्रहण के साथ साथ वर्ल्ड ब्रांड भी बन गया। टाटा नैनो और टाटा इंडिका ऑटोमोबाइल की कल्पना और निर्माण उनके नेतृत्व में किया गया था। सरल रूप में जाने वाले रतन टाटा ने 6 महाद्वीपों के 100 देशों में 30 से ज्यादा कंपनी को नेतृत्व किया, कंट्रोल किया था। फिर भी एक साधारण जीवन जिया। 21 साल तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नमक से लेकर स्टील तक उन्होंने 156 साल पुराने व्यापारिक घराने का तेजी से विस्तार किया। अब इसका चलना 100 से अधिक देशों में है और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इसका राजस्व $165 बिलियन है। विस्तार का एक बड़ा पहलू यह था कि उनके अनेक ब्रिटिश व्यवसाय को बदल दिया गया, जिससे 200 वर्षों के औपनिवेशिक और कठिन परिश्रम से प्राप्त स्वतंत्रता के बाद आम भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना उद्धृत हुई और जागृत हुई। इसी कड़ी में उन्होंने वर्ष
2000 में लंदन की टेटली टी को $431 मिलियन में खरीद लिया। उसके बाद 2004 में कंपनी ने दक्षिण कोरियाई गाड़ी निर्माता कंपनी देवू मोटर्स के ट्रक निर्माण परिचालन को $102 मिलियन में खरीदा। उसके बाद 2007 में टाटा ने एंग्लो उच्च स्टील निर्माता कोरस ग्रुप को $11 बिलियन में खरीदा। फिर 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से $2.5 बिलियन में लागत से टॉप ब्रिटिश कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। तब उस जैगवार वाली कंपनी ने कहा कि आपने हम पर एहसान किया है। इस तरह उन्होंने उस कंपनी का अपमान का बदला ले लिया था जब उन्होंने उससे कहा था कि आप पर हम एहसान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कोरस ग्रुप, टेटली टी, डीवो कमर्शियल व्हीकल्स, पियाजो एरो, ताज होटल्स, टाटा केमिकल्स, वाटरमैन हॉल्स, स्टारबक्स, टाटा 1mg, बिग बास्केट, टाटा नमक, टाटा कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, तनिष्क, टाटा टिस्कॉन, फास्ट ट्रैक, टाटा टाइटन, टाटा वोल्टास आदि जैसे अनोखे क्षेत्र के अनेक दर्जनों ब्रांड बनाए और ब्रांड को अपनाया। रतन टाटा जीवन भर कभी शादी नहीं की और कामयाब भी रहे। एक साधारण जीवन शैली अपनाते थे। मुंबई में उनका एक साधारण सा घर है और वो एक साधारण सी कार टाटा सेडान चलाते थे। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, खुद कार बनाने वाला इंसान एक साधारण सी कार में चलते होंगे। कितना साधारण सी जिंदगी जीते थे। उनको देश और दुनिया में कई तरह के सम्मान और अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 2000 में भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 2004 में ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार के द्वारा, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार, 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस की मानद फेलोशिप, 2008 में भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, 2009 में इटालियन रिपब्लिक का ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ग्रैंड ऑफिसर का पुरस्कार, 2009 में इंग्लैंड का मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, 2010 में ओस्लो बिजनेस पीस फॉर अवार्ड, 2014 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस। इस तरह और भी दुनिया के कई देशों ने उनको सम्मान से नवाजा। पिछले साल 2023 में टाटा इंडिका कार के 25 साल पूरे होने पर रतन टाटा ने लिखा था, यह सुखद यादें हैं और इसके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। आज भी यह कार मेरे लिए अच्छी यादों का एक खजाना है। मेरे दिल में इस कार के लिए बहुत खास जगह है। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी भी सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि फैसला लेकर उसको सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। अलविदा देश के रतन, रतन टाटा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।